सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है मुस्कान और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट के ऊपर कि क्या है ये सेल्फ डाउट और आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा इससे पीड़ित क्यों है। तो सबसे पहले सेल्फ डाउट का मतलब ये होता है कि खुद के ऊपर ये डाउट करना कि तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये हमें हर जगह सुनने को मिलता है और ख़ास करके बच्चों को आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कोप अप विद सेल्फ डाउट। कैसे हम इससे अपने अपने आप को छुड़ा सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन जानने से पहले हमें प्रॉब्लम जाननी होती है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। जब आप अपनी प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो आप सोल्यूशन की तरफ भागेंगे, पर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता तो आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीधी सिंपल बात है। तो प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट, खुद पे शक होना, खुद पे डाउट होना, किसी चीज़ के काबिल नहीं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ डाउट। भाई, कब तक भागते रहोगे? देखो, चीज़ों से भागना नहीं होता, उनका उनका डट के सामना करना होता है। ये हमने बहुत लोगों से सुना है और ये सच है। ठीक है, तो आप लोगों को ना क्या करना है, इस चीज़ से भागना नहीं है। जितना हम इससे भागेंगे उतना ही हमारा पीछा करेगी। ये एक बोझ नहीं है या फिर एक टेंशन वाली बात नहीं है इतनी कि सेल्फ डाउट हो रहा है और स्ट्रेस ले रहे हो। ये एक फीलिंग है जो कॉमन है, जो सबके अंदर होती है, सबको फील होता है। बट हमें क्या करना है, हमें इससे सामना करना है। ठीक है, हमें इसको एक बोझ की तरह नहीं लेना है। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जब मैंने सोचा था कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, तो जब फर्स्ट वीडियो डाली थी, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कोई मेरी वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, और कोई देखेगा तो क्यों देखेगा भाई। मतलब मैं ऐसा क्या प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को कि वो मेरी वीडियो देखे, ऐसा क्या ज्ञान बांट रही हूँ लोगों में कि कोई मेरी वीडियो देखेगा। पर बात ये नहीं होती। देखो, मैंने पहली वीडियो डाली और फिर धीरे-धीरे जैसे दूसरी डाली, तीसरी डाली, रिस्पॉन्स नहीं आया, पर धीरे-धीरे लोगों ने देखा, लोगों ने फिर कमेंट किए कि हाँ भई, अच्छी वीडियो है, अच्छा बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो उससे पता चला कि इतने भी बुरे नहीं हैं, हम इतना भी वो नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो कि क्या मेरी वीडियो तो कोई देखेगा ही नहीं। इस तरह से ना नज़रअंदाज नहीं करना चीज़ों को, ठीक है? और इसको एक्सेप्ट करना है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? सो पॉइंट नंबर 2 इज़ क्वेश्चन योर थॉट्स। यानी कि जैसे कि हमारे माइंड में काफ़ी बार सवाल चलते रहते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगी तो ये हो जाएगा। ऐसे मतलब तेरे से कुछ नहीं होगा, तू फ़ेल है, तू बेकार है, फालतू है। तो अपने माइंड से ना एक सवाल पूछो, किस बेसिस पे कह रहा है तू ये? किस चीज़ के हिसाब से मतलब मन ये सोच रहा है कि हम फ़ेल हो जाएँगे, हम कुछ नहीं कर सकते। भई, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि जब मैं स्कूल जाती थी, जब टेस्ट वगैरह होते थे, पढ़ाई होती थी, तो एग्ज़ाम में मैं क्या सोचती थी, यार पता नहीं पास हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, डर लगता रहता था। पर जब हम उस चीज़ को याद करते हैं कि हमने मेहनत कितनी करी है, कितनी पढ़ाई करी है, कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज़ किया है, और फिर हम पेपर देने जाते हैं, तो पीछे की मेहनत जो दिखती है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अभी हम पास होंगे या फेल होंगे। इंस्टेंट हमारे माइंड में चल रहा है कि हम फेल हो जाएँगे, पास हो जाएँगे। उससे बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि हमने जितनी ज़्यादा मेहनत करी है, तो मेहनत तो रंग लाएगी ना। हमने जितनी ज़्यादा चीज़ें याद करी है, हमें कितनी चीज़ें याद हैं, कितनी चीज़ें हमें आती हैं, उसके बेसिस पे अपने माइंड से सवाल करो, कभी सेल्फ डाउट नहीं होगा, ठीक है? तुम रियल में अगर मेहनत कर रहे हो, रियल में स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर ये सवाल क्वेश्चन करना बनता है, ठीक है? अपने माइंड से। और फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कम नहीं हो, तुमने मेहनत करी है और तुम कर सकते हो। इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? मूव टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज़ टेक स्मॉल एक्शन। देखो, सेल्फ डाउट का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्शन। यानी कि जितना ज़्यादा तुम सोचोगे, उतना ज़्यादा डाउट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा तुम करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फिर क्या करना है, छोटी-छोटी चीज़ें करनी है। छोटी-छोटी चीज़ों से छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं, जिससे कि तुम्हारा फ़ियर खत्म हो सके, तुम्हारा डर, अंदर का जो डर है वो खत्म हो सके। चाहे वो स्कूल में हो, इंटरव्यू में हो, कॉलेज में हो, एग्ज़ाम्स में हो, कहीं पे भी हो। छोटी-छोटी चीज़ों से सीखना है, छोटी-छोटी चीज़ों को करना है। इससे तुम्हारा अंदर का डर खत्म होगा और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि अंदर का डाउट भी खत्म होगा, ठीक है?
कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं, करने से आता है, स्टेप लेने से आता है, कदम बढ़ाने से आता है। तो कदम बढ़ाओगे तो डाउट कम होगा। ठीक है, मूव टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। देखो, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कभी तुम्हें इंस्पायर नहीं करते, कभी तुम्हें मोटिवेट नहीं करते, हमेशा तुम्हारे अंदर कमियां निकालते हैं और तुमसे बोलते हैं तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू करो। क्या होता है, स्कूल में, कॉलेज में, बाहर हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारे दोस्त भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैं बुरा नहीं कह रही, क्या होता है, हम कोई चीज़ उन्हें बताते हैं, हम कुछ कहते हैं उन्हें कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, क्या मैं स्टार्ट करूँ, मतलब हम एक सजेशन ले रहे होते हैं उनसे, पर वो हमसे बोलते हैं बहन भाई तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि यार सच में मेरे बस की नहीं है, फिर सच में मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है। अगर तुमने कोई कुछ सोचा है करने का अपनी लाइफ में, मान लो तुम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और तुम्हारे दोस्त ने कह दिया नहीं, तेरे से नहीं होगा, तो तुम्हें तुम्हें अंदर से लगेगा यार सच में नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। इतना थोड़ा सीख लो इस चीज़ को कि ऐसे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे। ठीक है, और ये कोई सीरियसली कह रहा है, कभी कभार मजाक में भी ये चीज़ें लग जाती हैं हमें कि दोस्त कुछ मजाक में कह रहा हो वो, पर हमें सीरियसली दुख होता है कि ऐसे कैसे कह दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस एटीट्यूड में लो उस चीज़ को कि क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं। इस तरह से लेना है चीज़ों को, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखो, जिससे कि तुम चीज़ों को अच्छे से कर सको, और सीखते रहो चीज़ों को और स्टेप लो। तुम्हारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हारे आसपास के लोग पॉजिटिव होने चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो तो थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी अगर तुम देख सकते हो, पर ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बस देख रहे हो, ये नहीं करना है। थोड़ी बहुत देख सकते हो, और इंस्पिरेशन वाली बुक्स पढ़ सकते हो। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, और तुम्हारे आसपास एक पॉजिटिविटी रहेगी, जिससे कि तुम्हें सेल्फ डाउट कम होगा। ठीक है, मूव टू दी पॉइंट नंबर 5। आवर फिफ्थ पॉइंट इज रिमेंबर यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब समझाती हूँ, देखो, अ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सब सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, हमें भी सीखना है और ग्रो करना है, परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है। और परफेक्शन जो है वो एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हमने बस पकड़ी और पहुंच गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को टाइम दो, चीज़ें तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। और पता है सेल्फ डाउट कब बढ़ता है हमारा, ये तब बढ़ता है तब हम लोगों से अपने आप को ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं। तो लोगों से कंपेयर करना बंद करो, और अपनी जर्नी क्रिएशन की तरह शिफ्ट करो, और अपने आप को एक क्रिएटिव माइंड की तरह ट्रीट करो और क्रिएटिव बनो। ठीक है, और अपने फोकस को शिफ्ट करो कंपैरिजन से क्रिएटिविटी की तरफ। ठीक है, और अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यू आर द बेस्ट। यही समझना है हमेशा अपनी लाइफ में कि तुम बेस्ट हो यार, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। ओके, तो सो गाइज ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, एक बात बताती हूँ, जो ये सेल्फ डाउट है ये मेरी लाइफ का पार्ट होता है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से अपनी लाइफ में लें। हम पे डिपेंड करता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकेगा या फिर एक रीज़न बनेगा हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वो हमें डिसाइड करना है। तो डिसाइड करो। ठीक है, मैंने तो कर लिया है, मेरे को तो आगे बढ़ना है, आप लोग भी बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक है ना, और आपका सपोर्ट है, वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।